नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आठवें वेतन आयोग को लेकर के बहुत सी खबरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अनेकों न्यूज़पेपरों के माध्यम से, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से निकल करके आ रही हैं। सभी की अपनी अपनी अलग अलग राय है। कोई कहता है कि इस बार आठवें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 2 गुना 3 गुना इजाफा होगा, तो कोई इससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ करके बताता है। परंतु आप यदि थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं तो अपने पिछले वेतन आयोग को देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कब कब कितना कितना बढ़ा है और इस बार भी कितना बढ़ने वाला है। ये मान लीजिए कि आपकी तनख्वाह जो वो 2 गुना या 3 गुना जो हो रही है वो किस आधार पे हो रही है। अभी आपकी जो बेसिक है 30,000 रुपए है, मान लीजिए एक उदाहरण के लिए, और इस पर जो डीए है वो 58% की दर से आपको दिया जा रहा है। अब आने वाले दिनों में जब वेतन आयोग आएगा तो उसमें होगा क्या, आपके डीए को इस मूल बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा और आपकी जो बेसिक है वो आपको बता दी जाएगी 2 4 5 हजार रुपए बढ़ा करके, वो भी एक फिटमेंट फैक्टर लागू करके। एक नंबर होता है, उसको लागू करके उससे आप अपनी तनख्वाह को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा जितना आज आप ले रहे हैं बेसिक और डीए के साथ में। थोड़ा बहुत इजाफा गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, अलग अलग चैनलों के माध्यम से। कोई कह रहा है फिटमेंट फैक्टर 3.0 तक भी पहुंच सकता है। बड़ी खुशी की बात होगी यदि इतना मिल जाता है हम सभी केंद्रीय कर्मचारियों को, परंतु मुश्किल है। फिटमेंट फैक्टर 1.92 के आसपास या मान लीजिएगा 2.0 के आसपास ही रहने वाला है। इससे ज्यादा आपका फिटमेंट फैक्टर नहीं पहुंच पाएगा। कारण बहुत से हैं, आप सभी समझते हैं। टर्म ऑफ रेफरेंस जो जारी हुए हैं उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जो केंद्र सरकार के पेंशनर्स हैं उन सभी को भी आठवें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा। हमारे पेंशनर्स के बीच में बहुत सारी भ्रांतियां आ गई हैं कि इस आठवें वेतन आयोग का लाभ पेंशनर्स को नहीं मिलने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार के द्वारा अभी तक ऐसी कोई भी गाइडलाइन या सूचना जारी नहीं की गई है जिसमें यह कहा जा सके कि पेंशनर्स को इस आठवें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। सभी को इस आठवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। तीसरा, आप सभी के मन में एक प्रश्न है कि जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। बिल्कुल, जनवरी 2026 से ही आठवां वेतन आयोग लागू होना है, परंतु समय से इसकी कमेटी गठित न करने के कारण ये वेतन आयोग 2028 आते आते आप लोगों को मिल पाएगा, परंतु लागू जनवरी 2026 से ही होगा। पिछला जो वेतन आयोग लागू हुआ था वो जनवरी 2016 से लागू हुआ था। ठीक 10 साल बाद जनवरी 2026 से इस आठवें वेतन आयोग को लागू होना था, परंतु समय से लागू नहीं हो पाएगा। अभी अभी कमेटी का गठन हुआ है कुछ समय पहले। कमेटी का गठन होने के बाद में वेतन आयोग को भी रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 1.5 साल का वक्त, 18 महीने का समय लग जाता है। जनवरी 2026 से यानी कि नवंबर से आप जोड़ लीजिएगा, नवंबर 2025 से 18 महीने यदि आप जोड़ेंगे तो लगभग 27 के मिड में, 27 मई या अप्रैल में वेतन आयोग सरकार को यह रिपोर्ट सौंपेगा। उसके बाद में सरकार भी इस पर विचार करेगी। लगभग विचार करने में उसको भी 4 से 6 माह का समय लग सकता है। ये सब होते होते नवंबर या दिसंबर तक मान लीजिएगा, या फिर 2028 की शुरुआत में ही इस वेतन आयोग की घोषणा कर दी जाएगी और आप सभी को इससे मिलने वाले लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। परंतु ये बिल्कुल भी मन में न रखिएगा कि
2028 में वेतन आयोग का जो घोषणा होगी वो 2028 से ही लागू होगा, 2028 से लागू नहीं होगा बल्कि जनवरी 2026 से लागू होगा और सभी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा, सभी केंद्र सरकार के पेंशनर्स को मिलेगा। फिटमेंट फैक्टर मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो मेरी निजी मैंने कैलकुलेशन किया है उसके मुताबिक मैंने आपको बताया है 1.92, परंतु ये पूर्ण सत्य नहीं है, ये सिर्फ अनुमान है। इसके थोड़ा बहुत अप या डाउन रहने वाला है, इससे ज्यादा विशेष अंतर नहीं मिलेगा। 8वें वेतन आयोग की नई नई अपडेट पाने के लिए चाहे तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ऐसे चैनल से आप जुड़ जाते हैं कि जो रात दिन आपको 3 गुनी और 4 गुनी तनख्वाह की बात कहते हैं। आप अनुमान लगाइएगा 2016 का जो वेतन आयोग था उसमें आपकी क्या 2 गुनी और 3 गुनी हो गई थी, या इससे पहले के वेतन आयोग। हाँ, ये मैं मानता हूं 6ठे वेतन आयोग में जरूर आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ था, परंतु उसके बाद में इतनी बढ़ोतरी कभी नहीं हुई है, ना ही उससे पहले हुई है। इसलिए ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके जो बताते हैं उनकी भी बातों में मत आइएगा, नहीं तो आपको एक दिन झटका भी लग सकता है। अभी आप सोच के बैठे रहेंगे कि मेरी जो पेंशन है 30,000 से बढ़कर के 90,000 या 1 लाख हो जाएगी। ऐसा नहीं होने वाली, और जब नहीं होगी तो आपको एकदम से झटका लगेगा कि अरे मैं तो कुछ और सोचे बैठा, तो ये तो मेरी उम्मीद से बहुत कम मिला। इसलिए उम्मीद मत पालिएगा, सिर्फ पेंशन लीजिएगा और टेंशन को बाय बाय कहिएगा। जितना मिल रहा है जो आने वाले समय में गवर्नमेंट देगी वही आपको मिलेगा, परंतु ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा जो आपको आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। हाँ, यहां पर यदि आपकी कोई पेंशन संबंधी समस्या है या 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिला है, वो आरोपी 1, 2 एंड 3 का लाभ नहीं मिला है, वो आरोपी 2 की कुछ इंस्टॉलमेंट आपको नहीं मिले हैं, ऐसी कंडीशन में आप हमें जरूर संपर्क कर सकते हैं। आपके हक को दिलवाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा और आपको हक दिलवा कर रहूंगा। पुनः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सपोर्ट करिएगा और अन्य पूर्व सैनिक परिवारों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और यदि आपकी कोई पेंशन संबंधी समस्या है तो चैनल को ज्वाइन करके व्हाट्सएप पर मुझे अपनी समस्या लिख करके भेज दीजिएगा। साथ में अपॉइंटमेंट अवश्य ले लीजिएगा। उस अपॉइंटमेंट में जो आपको समय दिया होगा उस समय पर यदि आप कॉल करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा और समय सीमा के अंदर किया जाएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।